द रिच एम्प्लॉय। द रिच एम्प्लॉय ऑडियो बुक हिंदी। किरदार माइकल। अध्याय 1। सिर्फ नौकरी नहीं, संपत्ति भी बनाओ। माइकल हर महीने अच्छी सैलरी कमाता था, लेकिन महीने के आखिर में उसका बैंक अकाउंट लगभग खाली हो जाता था। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं अच्छी कमाई कर रहा हूं फिर भी अमीर क्यों नहीं बन रहा? उसे जवाब मिला, सिर्फ सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, अमीर बनाती है आपकी बनाई हुई संपत्ति। उस दिन से माइकल ने फैसला किया कि वह सिर्फ नौकरी नहीं करेगा, बल्कि नौकरी के साथ साथ अपनी संपत्ति भी बनाएगा। अध्याय 2। सबसे पहले खुद को पैसे दो। सैलरी आते ही माइकल पहले ईएमआई, बिल और शॉपिंग नहीं करता था। अब उसने नया नियम बनाया, सैलरी का कम से कम 20% सीधे निवेश करेगा। जो पैसा पहले बचा लिया जाता है वही भविष्य में करोड़ों की संपत्ति बन सकता है। अध्याय 3। खर्च नहीं, निवेश बढ़ाओ। माइकल पहले हर साल नया फोन खरीदता था। अब उसने सोचा, क्या यह चीज मुझे पैसा कमा कर देगी? अगर जवाब नहीं होता तो वह खरीदने से पहले 2 बार सोचता। उसने बचाया हुआ पैसा शेयर, म्यूचुअल फंड और दूसरी संपत्तियों में लगाना शुरू किया। अध्याय 4। एक आय पर कभी निर्भर मत रहो। माइकल समझ गया कि अगर नौकरी चली गई तो सैलरी भी बंद। इसलिए उसने नौकरी के साथ दूसरी आय बनानी शुरू की। डिविडेंड देने वाले शेयर, किराए वाली संपत्ति, डिजिटल प्रोडक्ट या कोई छोटा बिजनेस। धीरे धीरे उसकी कमाई के कई स्रोत बन गए। अध्याय 5। स्किल ही असली संपत्ति है। माइकल हर साल एक नई स्किल सीखता था। नई स्किल का मतलब बेहतर नौकरी, ज्यादा सैलरी और ज्यादा निवेश। जिसकी स्किल बढ़ती है उसकी कमाई भी बढ़ती है। अध्याय 6। लाइफस्टाइल नहीं, नेटवर्थ बढ़ाओ। सैलरी बढ़ते ही बहुत लोग खर्च बढ़ा देते हैं, लेकिन माइकल ने ऐसा नहीं किया। उसने पहले निवेश बढ़ाया, फिर जब उसकी संपत्ति से आय आने लगी तब उसने अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनाई। अध्याय 7। समय सबसे बड़ा निवेशक है। माइकल ने जल्दी निवेश शुरू किया। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करता रहा। साल गुजरते गए और उसकी संपत्ति तेजी से बढ़ती गई। उसे समझ आ गया, पैसे से भी ज्यादा ताकत समय में होती है। अंतिम अध्याय। अमीर कर्मचारी की सोच। कुछ वर्षों बाद माइकल अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वह कई संपत्तियों का मालिक था। उसकी सैलरी उसके लिए सिर्फ एक आय थी, जबकि उसकी बनाई हुई संपत्तियां दिन रात उसके लिए पैसा कमा रही थीं। याद रखिए, नौकरी आपको आय देती है, लेकिन संपत्ति आपको आजादी देती है। अगर आप नौकरी करते हुए भी हर महीने संपत्ति बनाते रहेंगे तो एक दिन आपकी संपत्ति आपकी नौकरी से ज्यादा कमाने लगेगी। अध्याय 2। सैलरी को संपत्ति में बदलने का फॉर्मूला। माइकल को अब एक बात साफ समझ आ चुकी थी, अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हर कमाए हुए रुपये को काम पर लगाते हैं। एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में उसके सहकर्मी ने नई कार खरीदी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ पल के लिए माइकल का भी मन डगमगाया, लेकिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह कार मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? जवाब था, निकालेगी। उसने फैसला किया कि पहले वह ऐसे एसेट बनाएगा जो भविष्य में कार, घर और आरामदायक जीवन का खर्च खुद उठा सकें। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने निवेश करना शुरू किया। जब भी सैलरी आती, सबसे पहले निवेश, फिर जरूरी खर्च और अंत में बाकी इच्छाएं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका बैंक बैलेंस भले ही बहुत तेजी से न बढ़ रहा हो, लेकिन उसकी नेटवर्थ लगातार बढ़ रही थी। कुछ महीनों बाद उसे निवेश से पहला रिटर्न मिला। राशि छोटी थी, लेकिन उस दिन माइकल मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि उसका पैसा भी उसके लिए काम करना शुरू कर चुका था। और तभी उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, सैलरी मुझे अमीर नहीं बनाएगी, सैलरी से खरीदी गई संपत्तियां मुझे अमीर बनाएंगी। अध्याय 3। खर्च की आदत बदले बिना अमीरी नहीं आती। माइकल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सैलरी पहले जितनी ही थी, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। एक शाम वह ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था। एक महंगा मोबाइल फोन उसकी स्क्रीन पर था। ऑफर भी शानदार था। बस एक क्लिक और फोन उसका हो जाता। लेकिन उसने तुरंत खरीदने के बजाय खुद से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? दूसरा, क्या यह चीज मेरी कमाई बढ़ाएगी? तीसरा,
अगर मैं यही पैसा निवेश कर दूं तो 5 साल बाद इसकी कीमत कितनी हो सकती है? तीनों सवालों के जवाब ने उसे खरीदारी से रोक दिया। उसने वो पैसा अपने निवेश खाते में डाल दिया। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। अब हर खर्च से पहले वो सोचता, ये खर्च मेरी जेब हल्की करेगा या मेरा भविष्य मजबूत? कुछ महीनों बाद उसके दोस्त महंगी चीजों पर पैसे खर्च कर रहे थे। वहीं माइकल चुपचाप अपनी संपत्तियों की संख्या बढ़ा रहा था। उसे अब समझ आ गया था, अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, असल राज है कमाई का सही इस्तेमाल करना। उसने अपनी डायरी में एक और लाइन लिखी, हर बचाया हुआ रुपया अगर सही जगह लगाया जाए तो भविष्य का कर्मचारी नहीं, भविष्य का मालिक बन सकता है। अध्याय 4। आय का दूसरा स्रोत बनाना। समय बीत रहा था। माइकल अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन अब वो एक बात अच्छी तरह समझ चुका था, सिर्फ एक सैलरी पर पूरी जिंदगी निर्भर रहना सबसे बड़ा जोखिम है। एक दिन उसकी कंपनी में खबर फैली कि खर्च कम करने के लिए कुछ कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। ऑफिस का माहौल बदल गया। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन माइकल घबराया नहीं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी सैलरी का सही उपयोग किया था। उसने निवेश शुरू किया था। उसके कुछ शेयर डिविडेंड देने लगे थे। उसके म्यूचुअल फंड बढ़ रहे थे और उसने एक छोटा सा डिजिटल प्रोडक्ट भी बनाया था, जिससे समय समय पर अतिरिक्त आय आने लगी। रकम अभी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि अगर किसी महीने मुश्किल आ जाए तो उसके पास सहारा था। उस रात माइकल ने सोचा, नौकरी मेरी पहली आय है, लेकिन ये मेरी आखिरी आय नहीं होनी चाहिए। उसने एक नया लक्ष्य बनाया, हर साल कम से कम एक नया आय का स्रोत तैयार करना। सालों बाद, जब लोग सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, माइकल की आय कई अलग अलग स्रोतों से आने लगी। तब उसे एहसास हुआ, अमीर लोग ज्यादा घंटे काम करके नहीं, बल्कि कई आय के स्रोत बनाकर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5। स्किल, वह संपत्ति जिसे कोई छीन नहीं सकता। माइकल ने देखा कि उसके ऑफिस में कुछ लोग सालों से एक ही पद पर थे। उनकी मेहनत कम नहीं थी, लेकिन उनकी कमाई भी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। एक दिन उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूछा, कुछ लोग इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं? अधिकारी मुस्कुराए और बोले, कंपनियां समय के लिए नहीं, समस्या हल करने की क्षमता के लिए ज्यादा भुगतान करती हैं। यह बात माइकल के मन में बैठ गई। उसने फैसला किया कि वह हर साल कम से कम एक नई स्किल सीखेगा। ऑफिस से लौटने के बाद वह रोज 1 घंटा सीखने में लगाने लगा। उसने वित्तीय ज्ञान बढ़ाया, नई तकनीकों को समझा, संचार कौशल सुधारा और अपने काम में विशेषज्ञता हासिल की। कुछ महीनों बाद उसके काम की गुणवत्ता बदलने लगी। उसके सुझावों को महत्व मिलने लगा। फिर एक दिन उसे प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, लेकिन इस बार उसने पहले जैसी गलती नहीं की। उसने बढ़ी हुई सैलरी का बड़ा हिस्सा फिर से निवेश कर दिया। माइकल समझ चुका था, स्किल आय बढ़ाती है और निवेश उस आय को संपत्ति में बदल देता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, सबसे बड़ी संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वह ज्ञान और कौशल है जो जीवन भर कमाई करवाता है। उस दिन से माइकल ने सीखना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था, जिस दिन सीखना रुकता है उसी दिन आर्थिक प्रगति भी रुकने लगती है। उसने अपनी डायरी में लिखा, जब आपकी आय के कई दरवाजे खुल जाते हैं, तब एक दरवाजा बंद होने का डर खत्म हो जाता है। द रिच एम्प्लॉय। अध्याय 6। लाइफस्टाइल नहीं, नेटवर्थ बढ़ाओ। समय के साथ माइकल की सैलरी पहले से काफी बढ़ चुकी थी। ऑफिस के कई सहकर्मियों ने नई कारें खरीद ली थीं। किसी ने बड़ा घर लिया तो किसी ने महंगे गैजेट्स। हर कोई अपनी बढ़ी हुई आय को तुरंत खर्च करने में लगा था। एक दिन माइकल का दोस्त बोला, यार, अब तो तेरी भी सैलरी अच्छी हो गई है, नई कार कब ले रहा है? माइकल मुस्कुराया और बोला, कार जरूर लूंगा, लेकिन तब जब मेरी संपत्तियां उसकी किस्तें भरेंगी, मेरी सैलरी नहीं। उसका दोस्त हंस पड़ा, लेकिन माइकल अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने अपनी बढ़ी हुई आय का अधिकांश हिस्सा निवेश में लगाना जारी रखा। हर प्रमोशन के साथ उसकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी बदलती, लेकिन उसकी नेटवर्थ उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती। कुछ वर्षों बाद वही दोस्त, जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, अब उससे पूछने लगा, तुमने इतना पैसा कैसे जोड़ लिया? माइकल ने शांत स्वर में कहा, मैंने अपनी कमाई को दिखावे पर नहीं, संपत्ति बनाने पर खर्च किया।
उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, असली अमीरी महंगी चीजें खरीदने में नहीं, बल्कि ऐसी संपत्तियां बनाने में है जो एक दिन उन चीजों का खर्च खुद उठा सकें। माइकल अब समझ चुका था कि जो लोग पहले अपनी नेटवर्थ बढ़ाते हैं वही बाद में बिना आर्थिक तनाव के अपनी पसंद की जिंदगी जीते हैं। खानी पसंद आई टू लाइक और सब्सक्राइब करिए।